हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सैटेलाइट सिस्टम्स। और यार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एमडब्ल्यूसी का, वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन एक्चुअली। और ये हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई बार आ जाता है, तो देख लेते हैं इसको। इसके अंदर देखो क्या क्या करने वाले हैं, सैटेलाइट्स एंड इट्स वर्किंग। फिर पढ़ेंगे लियो जियो और मियो, वैसे लियो मियो एंड जियो है वो, बट फिर भी। और करेंगे साथ में हैंडओवर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर सैटेलाइट्स। तो अ सैटेलाइट इज an object that revolves around another object, or more basically a small object that revolves around a much larger object in size. अब ये बात देखो, एक छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब कि सैटेलाइट हमारी क्या होती है और किस लिए यूज की जाती है ना। तो हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, अभी मतलब दो टाइप की होती हैं बेसिकली, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर हमारी अर्थ हो गई, मून हो गए। अर्थ और मून, जैसे अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ हमारी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अर्थ इज स्मॉल एंड सन इज बिग, तो बेसिकली वही सैटेलाइट हो गई। स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट। और सिमिलरली मून हमारा अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो बेसिकली हमारा मून सैटेलाइट हो गया अर्थ का। और हमारी आर्टिफिशियल वंस आर लाइक जी सेट एंड एन सेट, हमने सुनी रखे हैं इनके बारे में। आगे देखते हैं। तो यार ये देखो, अब हमें पता लग गया, बेसिक डेफिनेशन पता लग गई। अब देखते हैं कि सैटेलाइट वर्क कैसे कर रही है। हमारी सैटेलाइट काम कहाँ आ रही है बेसिकली। सबसे पहले हम जो ये सारा डिस्कस करेंगे, ये हम हमारी जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होती है उसके ऊपर बेसिकली डिस्कस करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो हम क्या नाम है, अपने एक फ्रेंड को कॉल करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। तो लेट्स से टू stations are there on earth that wants to connect or communicate, but they are too far away from each other, right? हमारा जो फ्रेंड है वो कहीं दूर रह रहा है, चाहे वो दूसरे किसी हमारी कॉलोनी के अंदर ही किसी और घर में रह रहा है, बट ही इज फार अवे, राइट। he or she is far away from us। तो हमें उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब देखते हैं। सो टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन दम, यानी कि हमारा एक स्टेशन है, मतलब जो हमारा मोबाइल फोन है, दैट STA, जब हम ये सारी टर्म्स पढ़ते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं ना, स्टेशंस बोला जाता है ना। तो हम जब उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं दूसरे स्टेशन से, क्या करेंगे। सो टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन देम वी कैन यूज रिले स्टेशन, दूरदर्शन रिले, है ना, वही वाला रिले स्टेशन है। वन अर्थ स्टेशन विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सैटेलाइट। तो अब जो हमारी सैटेलाइट है वो बेसिकली एक मीडिएटर का काम कर रही है, ओके। यानी कि जैसे हमारा क्या बताऊं, अच्छा, जैसे दो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में सिग्नल्स को एक तरीके से एम्पलीफाई करने का काम कर रही है ना। तो वन अर्थ स्टेशन विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू द सैटेलाइट। अब जो हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करें कि हमें भाई हमारे फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करना है, वो सिग्नल जाएगा हमारी सैटेलाइट के पास। और वो जो सैटेलाइट है फिर इन टर्न क्या करेगी, हमारे जो फ्रेंड है उसके पास भेज देगी सिग्नल्स वापस कि भाई आपके फ्रेंड का कॉल आया, प्लीज पिक अप द फोन, राइट। देखो, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फर्स्ट ग्राउंड स्टेशन इज कम्युनिकेटिंग विद द सैटेलाइट इज नोन एज अपलिंक। ओके, तो जो हमारा मोबाइल फोन है, दैट इज व्हाट, फर्स्ट ग्राउंड स्टेशन, ओके। तो जो हमारे मोबाइल ने फ्रीक्वेंसी भेजी है सैटेलाइट के पास, उसे हम कह रहे हैं अपलिंक। इन द सिमिलर वे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमारी सैटेलाइट भेजेगी वापस
किसके पास? हमारे फ्रेंड के पास, यानी कि जो सेकंड अर्थ स्टेशन है उसके पास जो आ रही है उसे क्या कह रहे हैं हम? डाउन लिंक। सीधा सी बात है यार, जो ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी जा रही है अप लिंक, और जो वापस नीचे की तरफ आ रही है डाउन लिंक। तो आप इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो, जो हमारी सैटेलाइट है वो ऊपर है, और डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये हमारा प्यारा सा डायग्राम है जो कि शो कर रहा है कि हमारा अपलिंक क्या होता है और डाउनलिंक क्या होता है, ठीक है। जो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारे क्या सिग्नल्स, और इन्हें हम अपलिंक बोल रहे हैं, और जो सैटेलाइट ने हमारे पास वापस भेजे उन्हें क्या कह रहे हैं? डाउनलिंक। वेरी सिंपल, आप अपने एग्जाम से बना के आ सकते हो, और डिफाइन करके आना अच्छी तरीके से, जो भी अभी तक कहानी सुनाई है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं यार, अभी तक हमने क्या देखा कि सैटेलाइट होती क्या है, देन उसके टाइप्स देख लिए, और जो है बेसिक टाइप्स देखे थे वो कि नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड हो सकती हैं। बट अब ये वाले जो टाइप आए हैं ये क्या है कि उनकी हाइट के बेसिस पे हमने कि अर्थ से उनकी जो फारनेस है कि वो कितनी दूर है, उनके ऊपर हमने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है थ्री पार्ट्स के अंदर, लियो, जियो एंड मियो। ओके, तो अब इनको देख लेते हैं एक बार। जियो यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये यार सबसे दूर वाली है, ठीक है। जो सबसे बड़ा भाई होता है ना, तीन भाइयों में जो सबसे बड़ा वाला भाई है वो ये है, ठीक है, जो जियो होती हैं। तो इनकी जो एल्टीट्यूड रेंज रहेगी हमारी 36,000 किलोमीटर, सबसे दूर है ये एक्चुअली। और इनका जो सरफेस एरिया जो ये अर्थ का कवर करती हैं सबसे ज्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर है। अब इस सिनेरियो को आप ये समझ सकते हो कि भाई अगर हमने एक टॉर्च ले रखी है, टॉर्च को जब हम एक वॉल पे फोकस कर रहे हैं, राइट, तो फोकस करते हैं तो क्या होता है कि जो अगर हम बिल्कुल उसे पास लेकर के जा रहे हैं टॉर्च को, तो जो हमारी लाइट पड़ती है दीवार पे वो कितनी ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब कम सरफेस एरिया कवर करती है, और जितना हम उसको पीछे लेकर के जाते हैं उतना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करने लग जाती है वो, राइट, जो हमारी लाइट आती है दीवार के ऊपर। तो सिमिलर वे में जो जियो होती है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया कवर करती है क्योंकि सबसे दूर होती है। तो इसके बाद आती है कि जियो सैटेलाइट्स मैच द रोटेशन ऑफ द अर्थ एज दे ट्रैवल एंड सो रिमेन अबव द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ओके, सो इस सिनेरियो को कैसे समझोगे? अब कई बार जो है हमें तारे चलते हुए दिखते हैं ना, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, क्या कहते हैं कि देखो देखो दीदी या भैया देखो तारे चल रहे हैं। उनको हम क्या बताते हैं कि बेटा वो तारे नहीं है, वो सैटेलाइट चल रही है ना। तो अब वही बात है कि वो वाली बात आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो होती हैं सैटेलाइट्स, इनको हम चलता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारी जो अर्थ की रोटेशन है उसे मैच कर रही हैं, ठीक है। तो हमें लगेगा कि एक स्टार ही है, एक ही जगह पे स्टिल रहेंगी ये, ठीक है। तो हाँ जी, इसके बाद हंड्रेड्स ऑफ जियो सैटेलाइट्स आर देयर इन ऑर्बिट टुडे। हाँ, बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ में आ चुकी हैं, पहले के टाइम में हुआ करती थी बहुत कम, बट अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हमें ज़रूरत है। तो नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट टीवी एंड लो स्पीड डाटा कम्युनिकेशन। इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से जानते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो अच्छे से लिख के आना यार एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं मियो हमारी। मियो इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब ये जो है मीडिएटर, मतलब दिस इज द मीडियम लेवल ऑफ दीज सैटेलाइट्स, यानी जियो और लियो के बीच की जो सैटेलाइट्स हैं ये मियो होती हैं, ठीक है। इनकी एल्टीट्यूड रेंज क्या रहेगी? 5,000 से लेके 20,000 किलोमीटर्स तक।
अब जो ये आप इनको कैसे याद कर सकते हो, जो पहले जो बड़ा वाला भाई था वो कितना था, 36,000 पे था। अब ये जो बीच वाला भाई है ये 20,000 के ऊपर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिनिमम अगर आपको याद नहीं होती है तो आप अपर लिमिट को याद रखो, 20,000 किलोमीटर्स तक रहेगी इसका एल्टीट्यूड रेंज। ओके, then Mio has been used for GPS and other navigation applications। तो अब ये जो है ये थोड़ा सा अर्थ के पास आ गई हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू जियो। तो अब इनको हम जीपीएस के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नेविगेशन एप्लीकेशंस, जो हमारा जीपीएस आप सभी जानते ही हो, लोकेशंस एंड ऑल, है ना, नेविगेशन पर्पस, मैप्स के लिए, इस सभी के लिए क्या मीडियम अर्थ ऑर्बिट यूज हो रही है। इसके बाद more recently HTS MEO constellations have been deployed to deliver low latency high bandwidth data connectivity to service providers। मतलब इनके यूजेस देख लो, गवर्नमेंट एजेंसीज और कमर्शियल एंटरप्राइजेज, इन सभी चीज़ों में यूज हो रही हैं ये। साथ में क्या हो रहा है कि फाइबर लाइक परफॉर्मेंस है। तो जो बेसिकली रिमोट एरियाज हैं, जैसे ज़्यादा ही पुराने अभी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट ऐसे कुछ एक गांव है जहाँ पर अभी तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है वहाँ पे, ऐसा बोला जाता है। तो बेसिकली जो रिमोट एरियाज है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी, डाटा कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है, किन की हेल्प से, मीओ की हेल्प से। ओके, फिर in such as offshore platforms and difficult terrains, cruise, commercial, maritime, ये सब आप जानते ही हो यार। टेरेन्स हमारे माउंटेन्स वगैरह हो गए, यहाँ पे हमारे टावर्स को इस्टेब्लिश इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और ये सब चीज़ें मतलब बेसिकली जो उबड़ खाबड़े एरियाज हो गए, यहाँ पे जहाँ पे हमारी थोड़ी सी माउंटेन्स में पता ही है रेंज हमारी कम आती है, तो वहाँ सारी जगह पे क्या यूज हो रही है, मीओ यूज हो रही है। ठीक है, मैरीटाइम हो गया, एरोस्पेस, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस, बाढ़ वगैरह आ गई, या फिर कोई भी मतलब कहीं डिसीज फैली हुई है, या ऐसे मतलब बेसिकली रिमोट एरियाज में हो रहा है, या फिर किसी रिलीफ ऑपरेशंस, ये हर जगह पे हमारी मीओ यूज होगी। ठीक है, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू जियो थोड़े सा पास पड़ती है हमारी अर्थ के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी लियो। तो व्हाट इज लियो? लोअर और लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। तो ये सबसे छोटा भाई है हमारा। अब ठीक है, तीनों भाइयों में सबसे छोटी, 1200 किलोमीटर्स की दूरी पे है सिर्फ। तो क्या हो गया, वो 36,000 थी, फिर 20,000 हुई, और अब ये सिर्फ 1,200 किलोमीटर्स ही रह गई है सिर्फ। ठीक है, तो बिल्कुल ही पास आ गई है हमारे अर्थ के ऑर्बिट के। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज सैटेलाइट्स नाउअडेज, क्योंकि यार छोटी, मतलब बिल्कुल ही पास है, इजी टू इंस्टॉल होती है, कम रेट में लग जाती है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है इतनी ज़्यादा, तो बिल्कुल आराम से यूज़ हो रही है। तो वेरी मच यूज्ड इन वर्क्स वेयर लो बैंडविड्थ इज यूज्ड। और इसको ना ये जो हमारी होती है, इसको इसका जो पाथ है ना, ये भटकती नहीं है। मतलब बेसिकली जो जियो होती है ना, उसको वो अपना कई बार पाथ खो देती है, ऐसा कई केसेस में देखा गया। बट ये जो है हमारी अर्थ के काफ़ी करीब है, तो ये कहीं नहीं जाएगी, अपने जो इसका रिवोल्यूशन है वो आराम से पूरा करती रहेगी। ठीक है, इसके बाद इसके जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ है, साइंस, इमेजिंग, लो बैंडविड्थ टेलीकम्युनिकेशंस, communication markets such as mass consumer and enterprise broadband internet, इन सभी में यूज हो रही है ये। और साथ में एक मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, उसका आप एक काम करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, है ना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। लेट मी जस्ट डू दिस। ओके, हाँ, तो इसको क्या करोगे, एक बार में देखोगे आपको सब कुछ याद आ जाएगा, कुछ रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और कंपैरिजन आ जाए, तो सारा कुछ इसके एक ही टेबल के अंदर है। एक बार पढ़ोगे सब याद आ जाएगा कि क्या क्या आपने अभी तक रिवाइज मतलब
पढ़ा था वो रिविजन हो जाएगी साथ के साथ। ठीक है, वही सब बता रखा है कि भाई अर्थ की कवरेज जियो की हमारी सबसे ज़्यादा होती है, देन मियो, देन लियो। तो यहाँ पे ये तो देख ही सकते हो कि जो मियो रहेगी वो हमेशा बीच की रहेगी, तो ज़्यादा आपको रटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों को, है ना। ले लिया होगा शायद शायद स्क्रीनशॉट, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं हमारे हैंडओवर्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आज आता है यार, काफ़ी इजी है, लाइक एक कहानी की तरह है। वैसे तो अभी तक जितना भी करा है वो एक कहानी की तरह है, बिल्कुल आराम से आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख के आ सकते हो, है ना। बस जैसे जैसे मैंने बोला है ना वैसा वैसा लिखा ना, आप आपकी शीट्स आराम से भर जानी है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं यार हैंडओवर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जब क्या करते हैं कि भाई हमारे पास मोबाइल फोन है ना। मोबाइल फोन से क्या कर रहे हैं, हम किसी से बात करते करते चले जा रहे हैं कहीं। काफी पसंद होता है मतलब हम सड़क पे भी कई बार बस बातें करते चलते हैं, पीछे से हॉर्न बजा रहे, पी 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 पी, हट जाओ भाई, नहीं हम तो अपनी मस्ती में चलेंगे, बात कर रहे हैं हम, क्या हटे, तुम दूसरी साइड से निकल जाओ, इतनी चौड़ी रोड बड़ी है ना। खैर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बाकी जो करता है उसके लिए। हाँ जी, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सैटेलाइट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वन सैटेलाइट स्टेशन टू द अदर विदाउट एनी इंटरप्शन और लॉस ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जब हम चल रहे हैं, ऑब्वियसली मोबाइल कम्युनिकेशन है ना। तो मोबाइल है तो मोबिलिटी तो होनी है। अब हम भी चल रहे हैं और जो सैटेलाइट है वो भी चल रही है साथ के साथ। तो हम ऐसे कैसे इंश्योर करें कि भाई साहब हमारा जो कनेक्शन है वो इंटरप्ट ही ना हो, हम भी चले जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई हर एक इंसान के लिए अलग एक सैटेलाइट लगा रखी है जिसने बस एक बार जो है कर दिया, वो साथ के साथ छाते की तरह चले, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इतना तो समझ ही गए हो। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें जो है कंट्रोल्स शिफ्ट करते रहना पड़ता है। ठीक है, चलते चलते भी हम चलते चलते बात कर रहे हैं तो हमें कंट्रोल शिफ्ट करने पड़ेंगे दूसरी सैटेलाइट्स को, या तो या फिर अगर सैटेलाइट्स के अंदर ही है तो भी आगे देखते हैं, डायग्राम्स हैं उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक बार देख लो ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको, कि जो टाइप ऑफ हैंडओवर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। हमारे चार टाइप के हो सकते हैं। इंट्रा सैटेलाइट, विच मीन्स हमारी जो सैटेलाइट है उसी के अंदर ही हो रहा है, राइट। अब सैटेलाइट्स के भी हमने डिवीजन कर रखा है, आगे डायग्राम से क्लियर होएगा, वो देखना आराम से, टेंशन नहीं ले वो अभी। इसके बाद होता है हमारा इंटर सैटेलाइट हैंडओवर। इंटर सैटेलाइट मीन्स नाम से ही पता लग रहा है कि सैटेलाइट्स के बीच में हैंडओवर है, राइट। गेटवे हैंडओवर, अब गेटवेज के बीच में हैंडओवर है, और इंटर सिस्टम हैंडओवर ये सबसे ही बड़ा वाला हो गया, राइट, कि सिस्टम्स के बीच में हैंडओवर कर दिया हमने। हैंडओवर या हैंड ऑफ दोनों एक ही चीज है यार, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखते हैं अब क्या होते हैं ये। हाँ जी, अब देखो जो हमारी सैटेलाइट है ये, दिस इज सैटेलाइट 1, राइट, एंड दिस इज सैटेलाइट 2। अब सैटेलाइट्स की कुछ एक स्पॉट बीम्स होती हैं, है ना। स्पॉट बीम्स मीन कि इस रेंज में ये कवर कर रही है, हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करिए। देन अगेन एक और स्पॉट बीम है, इसके अंदर अलग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है ना। कि अब तो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हो, एक इंसान यहाँ पे खड़ा हो, ये दोनों को ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकती है ना। ऐसे ही ये सारी की सारी स्पॉट बीम्स हो गई इसकी, एक एक सैटेलाइट की। अब जब यहाँ पे से इंसान चलता हुआ, मतलब हम अपने फ्रेंड से आराम से चल रहे हैं बात करते करते, और हमें पता नहीं लगा कि 10 कदम बाद हमने स्पॉट लाइट जो आई मीन स्पॉट बीम जो है ये बदल दी हमने, हमको पता ही नहीं लग रहा है। तो यही बात है कि हमारे जो सिग्नल्स है वो इंटरप्ट नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। ये इंश्योरिटी किससे होगी, हमारे हैंड ओवर्स से। ओके, तो जब हम यहाँ से यहाँ गए तो ये फर्स्ट वाला इंट्रा सैटेलाइट हैंडओवर, यानी कि हमारी सैटेलाइट के बीच में ही, मतलब सैटेलाइट के अंदर ही हमारा जो है हैंडओवर हो रहा है। ओके, द फर्स्ट टाइप इज दिस। देन हमारी
इट कुड बी पॉसिबल कि जो यूज़र है वो चलता चलता इस रेंज से निकल के यहाँ पे आ गया अब, ठीक है। तो सैटेलाइट तो यही है, या फिर जो है सैटेलाइट तो उस साइड जा रही होगी शायद, और ये वाले इस तरफ जा रही है। तो जो यूज़र है वो क्या कर रहा है कि इधर से इस डायरेक्शन में गया और इसने अपना सैटेलाइट का जो रेंज थी वही क्रॉस कर दी और यहाँ पर आ गया। यहाँ पे इस वाली को आई मीन जो यूज़र है इससे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, अब S2 प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से जब इधर गया, दिस इज द सेकेंड टाइप, यानी कि इंटर सैटेलाइट। दिस वन इज फर्स्ट, ठीक है। समझ गए होगे, नाम से ही पता लग रहा है। बस एक काम करा करो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखने के लिए इन डायग्राम्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो, अपने एग्जाम्स में बना के आया करो, याद कर लो, बहुत आसान है, जैसा जैसा बोला उसी हिसाब से ही है बस। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इतना तो समझ आ ही गया आप लोग को, यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आई न्यू दिस। नेक्स्ट इज व्हाट, गेटवे हैंडओवर। तो हमारा गेटवे क्या होता है अब, आई थिंक आप सभी ने आई मीन कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रखी है, अब बड़े ही होनहार बच्चे हैं और मुझे पता है कि आपको पता है कि गेटवे क्या होता है। तो गेटवे क्या चीज है हमारा, देखो ये वाला जो टावर है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, LTE प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो हमारा 4G नेटवर्क है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज होंगे वो अलग होंगे ऑब्वियसली। ये वाला टावर क्या प्रोवाइड कर रहा है, वाईमैक्स, यहाँ के प्रोटोकॉल्स अलग होंगे। और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड, मतलब इन दोनों को अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, इन दोनों को एक साथ कम्युनिकेट करना है, क्या क्या यूज करेंगे, गेटवे हमारा, ठीक है। अब जब हैंडओवर ये वाला जो गेटवे है, अगर ये किसी और गेटवे को अपना कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारा गेटवे हैंडओवर बोला जाएगा, ठीक है। जो हमारे हैंडओवर्स हैं सारे आपको नाम से ही पता क्लियर हो जाएंगे, बस थ्योरी में ये सब लिख के आ जाना आप लोग। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। And the fourth one is inter-system handover. Inter-system is what? सिस्टम के बीच में ही हैंड ओवर हो गया, मतलब हमारा जो यूजर है वो चलता चलता इतना चल गया कि उसने हमारी पूरी सिटी पार कर दी या पूरा स्टेट ही पार कर दिया, इतना चल गया। हरियाणा से वो राजस्थान पहुंच गया या यूपी पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, ठीक है। तो ये वाला यूज हो रहा है, मतलब कि एक जो टावर था यहाँ जो सिस्टम यूज हो रहा है ये क्या था, JMTS नोड यूज, मतलब JMTS सिस्टम यहाँ पे यूज हो रहा था। और हमने कनेक्शन किस में चेंज कर दिया उसका, GSM बेस स्टेशन, मतलब GSM टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होने लग गई। तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये वाली क्या हो गई है, fourth type, that is inter-system handover. Okay, I think मेरे ख्याल से तो क्लियर हो जाना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर हो चुका है। ये आ जाता है यार कि 15 नंबर या 20 नंबर में पूरा का पूरा एक टॉपिक बना करके दे देते हैं कि ये सब लिखो, तो आप आराम से लिख सकते हो आई गेस। बस इन डायग्राम्स को याद रखना हैंडओवर्स के लिए, और जो कहानी मैंने सैटेलाइट्स की सुनाई है वो याद रखना, अच्छे से बोल के आना, आई मीन लिख के आना, सॉरी। हाँ तो बस इतना ही है इन स्लाइड्स के अंदर यार। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा यार, और टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ो। अगर समझ नहीं आ रहा एक और बार देख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिपेयर करके जाओ आराम से, टेंशन मत लो, बहुत अच्छा पेपर होगा। एंड थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, अगर पूरा का पूरा सुना है तो वेरी वेरी थैंक यू। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। लाइक जरूर करना वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो साथ में मुझे बताना कमेंट करके कि मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है या नहीं, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।